हरे कृष्णा। संडे स्पेशल हम युवती के लिए चेतना ये विशेष मार्गदर्शन सेमिनार हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम माइंड योर माइंड, ये माइंड कैसे, मन कैसे नियंत्रित करें। तो यहाँ पे हमने ये फोर्थ हमारा पार्ट है माइंड योर माइंड ये सेमिनार का। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अब तक जो शुरुआत की थी न्यू ईयर रिजोल्यूशंस। तो ये ऐसा युवक युवती का जो हमारा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज है। यहाँ पे बहुत एनर्जी हमारे पास रहती है और ये पैशनेट एज रहती है, इसलिए हम कुछ तो नया करने के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, कदम भी उठाते हैं और ये ऐसे रास्ते पे चलना भी प्रारंभ करते हैं। लेकिन सही में सही सोच के कदम जो उठाने और उसके बाद चलना प्रारंभ करते हैं, अगर पूरा सोच समझ के अगर ये डिसीजन नहीं हो तो रास्ते में बहुत ही बड़े बड़े एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसलिए क्यों नहीं ये जो रास्ता है और ये रास्ता किस प्रकार का है और ये रास्ते में कितने सारे खतराएं हैं और हम जो रास्ते पे चलने वाले हैं और हमारे बारे में हम कितने, हमें जो कॉन्शियस है, हमें कितने हमारे खुद के एबिलिटी के ऊपर हमने कितना वर्क किया है, अगर हम कौन है, हमारा रास्ता कैसा है और हमें मंजिल जो है, जो पानी है उसके बारे में हम कितने, हमारा जो क्लियरिटी है, अगर ये सारा होता तो आने वाला जो ऐसे खतरे के मोड़ पे होने वाला एक्सीडेंट्स काफ़ी मात्रा में हम जो है अवॉइड कर सकते हैं। तो आज कोविड के बाद जो रिसर्च लिया गया तो उसमें हम इतने ये कोविड के बारे में कॉशियस थे और यहाँ पे एक ही चर्चे का विषय था क्योंकि कोविड की वजह से इतने सारे जो डेथ रेट हो रही थी। तो रिसर्च के बाद ये समझा है कि कोविड से भी ज़्यादा जो डेथ रेट होती है वो एक्सीडेंट से होती है और एक्सीडेंट्स ये अल्कोहलिज्म की वजह से होता है। तो मेजॉरिटी डेथ जो है एक्सीडेंट और वो है एडिक्शंस। तो एडिक्शन का प्रारंभ यही एज में स्टार्ट होता है। एक वो रीज़न है जिसे मॉर्टेलिटी जो डेथ रेट का कारण है और दूसरा है मॉर्बिडिटी अर्थात कि बीमारी। तो आज हमने इतनी प्रगति की है साइंस में, हमने बहुत सारे ऐसे जो बीमारी है, जो इन्फेक्शन है उसके ऊपर हमने बहुत कंट्रोल किया है। लेकिन आज सबसे जो चिंता की बात है कि मैक्सिमम लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। तो ये डिप्रेशन, ये मानसिक तान तनाव, ये सबसे बड़ा चिंता है और दूसरा है एडिक्शन। तो यही एक सोसाइटी के लिए ये दो चीज़ जो होती है, तो इसके ऊपर जो चर्चा हो रही है तो उसका एक ही निष्कर्ष है कि ये मन ही ऐसा है कि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ का जो सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे मन के बारे में बहुत सारे जो है सबसे चिंताजनक विषय है, लेकिन मन के बारे में जो जितनी फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, तो जैसे शरीर के बीमारी के लिए बहुत सारे जो है फैकल्टी है, डिपार्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर है, लेकिन मन के बारे में जो है सबसे बड़ा, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और उसके बारे में हम बहुत ही जो है लाइटली लेते हैं। तो अगर सही जो घड़ी में, सही स्थिति में हम जो है मन के बारे में हम रोज, अगर ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और उसके लिए समझ के अगर सही उसके लिए व्यवस्थापन करें तो सही में जो हमारे वैयक्तिक जीवन की, कौटुंबिक जीवन की, सामाजिक और देश के बारे में जो मॉर्टेलिटी है, मॉर्बिडिटी है, काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो हम युवती के लिए स्टार्ट किए हैं ऐसा मन। तो मन के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो शास्त्रीय है और ये हमारे जो शास्त्र है जैसे भगवत गीता, भागवतम, ये ऑथेंटिक चर्चा है और
हम देखते हैं कि ये हमारे सबसे कीमती मूल्यवान खजाना, वहाँ पे पूरा विस्तारिक ये मन के ऊपर, ऐसे एनर्जी के ऊपर, ये मन कैसा कार्य करता है उसके ऊपर कैसे अलग अलग एनर्जी काम करते हैं, तो इसके ऊपर विस्तार से हमें चर्चा मिलती है। तो हम ऐसे ही शास्त्रीय दृष्टिकोण से मन के ऊपर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम भगवान से और गुरु से जो है याचना करेंगे और हमारा पार्ट 4 मन जो नियंत्रण है, माइंड योर माइंड, ये सेमिनार स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यहाँ पे ये जो मन जो है सबसे बड़ा हमारा जीवन का घटक है। तो ये अब तक हमने 5 C डिस्कस की है। तो 5 C जिसके द्वारा हम मन नियंत्रित कर सकते हैं। तो 5 मुख्य घटक है। फर्स्ट C है क्लियरिटी, कि हमें क्लियर विजन चाहिए कि हमारे जीवन में हम आनंदी रहना चाहते हैं और सबसे मुख्य घटक है हमारे आनंद का जो है हमारा मन। ये मन ही खुशी का कारण है, मन ही दुख का कारण है। तो हमारे जीवन में जो है सबसे मुख्य केंद्र है हमारे माइंड, जिसके ऊपर हमने वर्क करना चाहिए। माइंड की क्लियरिटी होना चाहिए। तो माइंड की क्लियरिटी कि माइंड का स्वभाव क्या है, सबसे जरूरी हमारा सबसे ये हार्डवेयर शरीर, हम उसके लिए बहुत ही जो है कॉशियस रहते, उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है सूक्ष्म ऐसा जो मन है। तो मन ये क्लियरिटी हो कि ये मन ही सबसे इम्पॉर्टेंट घटक है। और दूसरा जो है कि हम मन का स्वभाव कैसा है। तो शास्त्र में इसकी चर्चा आती है कि मन ये बहुत ही चंचल है, ये एक बंदर के समान है जो बहुत ही चंचल है, उसका स्वभाव है बेसिकली ये मन जो है ऐसा उथल पुथल करने वाला उसका ओरिजिनल स्वभाव। उसके ऊपर अगर ये बंदर ने नशापान किया, उसको पागलपन का दौरा पड़ा है, तो ये मन कैसा होगा। तो यही मन के द्वारा ये शस्त्र हमारा, उसके शस्त्र से हम लड़ाई करते। तो हमें बहुत ही ऐसा मन का स्वभाव जान के उसको हैंडल करना है कि वही एक हमारा एकमात्र शस्त्र है और उसका स्वभाव, नेचर और वो कैसे बाहर के कंडीशन से अफेक्ट होता है। तो हमारा अभी तक चर्चा हुई थी कि लाइफ ये एक क्या है, एक प्रवास है और प्रवास में सबसे महत्वपूर्ण हमारी गाड़ी है, वो गाड़ी है मन है। और जो रास्ता है, जो सबसे खतरनाक मोड़ जहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन जो रास्ता है, वो हमारा ये युवक युवती का फेज है। तो ये रास्ते पे हम चल रहे हैं और ऊपर से हमें जैसे गाड़ी जैसे रथ के समान है, जो रथ के जो मेन जो हमारे घोड़े हैं, तो हमारे ये इंद्रिय ऐसे खतरनाक मोड़ पे अलग अलग प्रलोभन देने वाला ये रास्ता में हमारे ये घोड़े ये बहुत ही विचलित होते अलग अलग प्रलोभन से। जैसे आंखों का प्रलोभन, कान से जो सुनाई देता है उसका प्रलोभन, टेस्ट का प्रलोभन, त्वचा का प्रलोभन, स्पर्श का प्रलोभन। तो हमारे ये घोड़े ये ऐसे रास्ते पे बहुत ही प्रलोभन का शिकार होके हर एक डायरेक्शन में हमारा ये गाड़ी का पहिया खींचते हैं। तो ऐसे ये खतरनाक मोड़ पे, ऐसे प्रलोभन के मोड़ पे, ऐसे ये माइंड की कंडीशन ये कितना संभाल के लगना चाहिए। और सबसे जरूरी है कि हम ये गाड़ी के ड्राइवर है। अगर ये हम समझे कि मुझे मेरे जीवन का हमारी ड्राइवर की सीट है, तो वो ड्राइवर कैसे आराम से रह सकता है, वो बहुत कॉशियस रहता है। अगर उसको प्रवास के लिए जाना है तो वो पहले पूरी नींद का कोटा कंप्लीट करेगा। तो रास्ते में वो बहुत कॉशियस रहेगा कि मुझे नींद नहीं आना चाहिए। हर एक रास्ते पे जो जो इंडिकेटर आता है कि ये खतरे वाला मोड़ है और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, तो हर एक पीछे आगे जो साइड ग्लास में वो देखता है कि कितनी रहदारी है, रास्ता कैसा है, और उसे पता है कि मुझे कहाँ तक, मुझे मेरा जो है गणतव्य लक्ष्य कहाँ तक पहुँचना है, उसके हिसाब से पहले से तैयार करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो क्लियरिटी नहीं होती है कि हम जीवन स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ है, हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं, हम कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हम चलाने वाले पहले तो ड्राइवर है यही नहीं हम समझ पाते हैं। और
फिर हमारी शरीर की कंडीशन सही में तंदुरुस्त है, हम ये ड्राइविंग करने के लिए रास्ता कैसा होने वाला है, कितने प्रलोभन होने वाले हैं, तो ये होती है क्लियरिटी। तो सबसे जरूरी है कि जैसे बोला जाता है, एक क्लियरिटी होती है बाहर के मौसम की। अगर बारिश का मौसम है तो हम जो बारिश में नॉर्मल रास्ते होते हैं वो बहुत ही बारिश के पानी से उसमें और ये ऐसे ऑब्स्टेकल निर्माण होंगे। तो बाहर का मौसम भी हमें देखना चाहिए कि हम अगर ये आज निकल पड़े, लेकिन बाहर का मौसम है जो बारिश का मौसम है, उसके लिए भी हमको बहुत केयर करना है। वैसे ही जो हमारा जीवन जो चल रहा है, तो बाहर के कंडीशन से भी हमने बहुत सारे हम अफेक्ट होंगे, तो हमें बाहर के कंडीशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहला तो क्लियरिटी, कि हम जो है मन, इनके द्वारा शस्त्र है हमारा रास्ता कैसा है, रास्ते के प्रलोभन कैसे, और सबसे आखिरी में जो है हमें जाना क्या है। जैसे अगर मुझे मालूम है कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, रास्ते में बहुत सारे लोग चढ़ेंगे डब्बे में, बहुत सारे लोग उतरेंगे भी, लेकिन मेरा विजन क्लियर है कि मुझे दिल्ली तक जाना है। रास्ते में ऐसे भी लोग प्रवासी आएंगे जो बहुत आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। दो प्रकार के डिस्ट्रैक्टल होंगे, एक तो कि बहुत सारा आपको आनंद देने वाले लोग आएंगे, तो वहां पे वो आनंद देंगे और वो चले जाएंगे, तो हमको वही लगेगा कि हमारा जो आनंद ही निकल जा रहा है, तो यही मेरा आनंद है, और हम उनके साथ उतर जाएंगे, या हम बहुत विचलित होंगे। और दूसरे जो लोग चढ़ेंगे वो बहुत आपको परेशान करेंगे। तो अगर आपका विजन क्लियर है कि मुझे दिल्ली तक पहुंचना है, और हमेशा आप वो विजन तक हमारा कंसंट्रेशन रहेगा, तो रास्ते में जो दुविधा आती है, चाहे अच्छी या बुरे, उससे आप विचलित नहीं होंगे। क्योंकि आपको पता है कि मुझे दिल्ली तक जाना है, और रास्ते में ये ऑब्स्टेकल ये आना, ये टेम्पररी फेज है। इसलिए भगवत गीता में भगवान ऐसे अर्जुन को समझा रहे थे कि उनका जो विजन, चल पड़े थे युद्ध के लिए, और रास्ते में इनके सारे इतने ऑब्स्टेकल आ गए तो युद्ध ही करना वो भूल गए। तो वही एक डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी रहती है कि हम चालू करते हैं और इतने पैशनेट चालू करते हैं, लेकिन हमने चालू क्यों किया, हमको क्या पाना, यही भूल जाते रास्ते के ऑब्स्टेकल से। तो वे जैसे अर्जुन जो इतना परिपक्व था, तो ऐसे ये खतरनाक जब जीवन का ऐसा मोड़ आता है, तो वो जो उसकी मिशन थी क्षत्रिय लड़ना, उसके लिए पूरा जीवन उसने ट्रेनिंग लिया था, और जब सही समय आया तो उसने अपने शस्त्र डाल दिए और मुझे युद्ध ही नहीं करना, मुझे संन्यास लेना है। तो इस मोड़ तक हम चले जाते, क्योंकि हम भूल जाते हम कौन है। हम क्षत्रिय, हमारा जो मेन है कि हमको जो है लड़ना है, ये हमारा स्वभाव है। और यही ऑब्स्टेकल से हमारी कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि हम कहाँ से कहाँ तक चले जाते, हम पता ही नहीं चलता। तो वैसे ही भगवान ने अर्जुन को बताया, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइमो नित्या ताम ततिक्ष्व भारत। तो ये भारत आपका वंश, भारत वंश आप, और ये रास्ते में ये शीतोष्ण सुख दुखदा, ये तो रास्ते का सुख दुख है, ये तो आने वाला है। सर्दी गर्मी, ये मौसम पलटने वाला है। तो इससे आप विचलित मत रहो, आपका जो लक्ष्य है उसके ऊपर आप कंसंट्रेट रखो। ये सुख से और दुख से दोनों से विचलित मत रहो अर्जुन। और सबसे जरूरी है वो उदाहरण से बताते हैं, जैसे अगर आपको पता है कि आप कौन है, क्षत्रिय, आप कौन है, आपके जीवन के ड्राइवर हो, आपको कहाँ जाना है, हमें वो लक्ष्य तक जाना है। ये हमेशा आपको इसके बारे में हमेशा सतर्क रहना है। एटलीस्ट हम ये ऐसे दुविधा से इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते कि मैं कौन हूँ, मैंने किस लिए प्रारंभ किया, ये तक हम मोहित हो जाते, सम्मोहित हो जाते, भ्रम में चले जाते, और इसमें
हम अपना रास्ता ही छोड़ देते हैं। तो ये होता है डिप्रेशन, सुसाइडल जो टेंडेंसी होती है। तो हमेशा हमने सतर्क रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है। और सबसे जरूरी है ऑब्स्टेटिकल नोन है। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जैसे गृहिणी रहती है, उसे पता है मैं गृहिणी हूँ और मैं ही खाना बनाने वाली हूँ, अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो मेरे घर वाले मेरे ऊपर आश्रित, तो मेरी ड्यूटी है, गृहिणी का ड्यूटी है उनको खाना बनाने के ये पोषण करना परिवार को। तो चाहे बहुत गर्मी हो, बहुत हीट होती है, और पुराने जमाने में तो चूल्हा पे जो है खाना बनाते थे, तो कितनी भी हीट हो बाहर से और अग्नि की हीट हो, फिर भी उसकी ड्यूटी है कि मैं गृहिणी हूं, मुझे किसी भी हालत में खाना बनाना ही है। तो चाहे बहुत गर्मी हो, बारिश हो या बहुत ठंडी है, तो उसकी जो ड्यूटी है वो निभाती है। तो वैसे ही अर्जुन हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो हमको करना ही। अगर ये बात आपको कॉन्शियस रहे कि मैं कौन हूँ, तो इसलिए भगवान बोलते स्वधर्म, जो हमारा धर्म हमने पहचानना चाहिए। धर्म का अर्थ मेरा अल्टीमेट जीवन का कर्तव्य क्या है, मुझे ये पाना, इसके लिए मैं बना हूँ। और मैंने रास्ता ये जो है मेरे जीवन में इतना संघर्ष कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पाना है, वही हम भूल जाते हैं। तो सही गाइडेंस ना होने की वजह से, तो इसलिए फर्स्ट ये क्लियरिटी, तो ये क्लियरिटी हमेशा हमको स्मरण होना चाहिए। और उसके लिए हमने सवेरे का पहर जो है उठते बराबर खुद के लिए देना चाहिए कि हम मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे सत्व गुण से हमारी संस्कृति में ये हमें ये हमारी ऐसे ऐसे युग में ऐसे ऐसे काल से परिवर्तन, इतने चेंजेस होने वाले हैं। जैसे आज जो काल है तो इतने चैलेंज प्रलोभन है कि हमारे हाथ में सोते वक्त भी मोबाइल रहता है, उठते बराबर भी मोबाइल रहता है, और मीडिया एक्सपोजर इतने सारे होते हैं, इतने सारे प्रलोभन है कि हम भूल जाते हैं हम ये इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो इसका सही है कि हम अगर सही है तो ये शस्त्र है मोबाइल मीडिया, तो ये इनका दोष नहीं है, बस हमें खुद को बहुत ही ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ये शस्त्र द्वारा ही हमारी लड़ाई होनी है। तो इसलिए सवेरे का जो पीरियड है, इसलिए हमें सत्व गुण में अर्ली वेकअप, जो हमें सवेरे उठना है प्रहर में, आप मानो ना मानो ऐसे हायर शक्ति भगवान के सामने आके नतमस्तक हो, ऐसे कुछ प्रोसीजर है वो हमारे जो सत्व गुण में जो एनर्जी हमें अफेक्ट करते हैं हमारे माइंड के ऊपर, ऐसे एनर्जी गैदर करो और ऐसे स्तुति, भगवान की स्तुति, भगवान का नाम लो। इससे जो है मन जो है नेचुरल मन है वो हमेशा कॉन्शियस रहता है कि आने वाला जो दिन है वो मुझे बहुत तकलीफ देगा, लेकिन मेरे लिए क्या है, मैं किसके लिए बना हूँ, मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूँ, मेरा जो लक्ष्य है वहां तक मैंने हमेशा कॉन्शियस रहूंगा। तो ये जो है ये करना बहुत जरूरी होती, तभी हमारी माइंड की क्लियरिटी जो बनाई रखती है। नहीं तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं, मोहित होते, सम्मोहित होते हैं, और ऐसे सम्मोहन में और ऐसे प्रलोभन में बहुत सारे ऐसे रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, और हम कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक चले जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। तो आज हमारा जो सी है क्लियरिटी के बाद हम डिस्कस करने वाले कंडीशन ऑफ माइंड। तो कंडीशन ऑफ माइंड इसका अर्थ है, कंडीशन का अर्थ है आदतें, संस्कार। तो हमें पता होना चाहिए पहले से ये माइंड का नेचर है, जो भगवत गीता हमें क्लियर विजन देते कि आपका माइंड कैसा है और यही माइंड से आप सब कुछ काम कर रहे हो। तो ये माइंड का पहले से स्वभाव ऐसा है, ऊपर से हम कंडीशन लगा के रखते हैं। तो कंडीशन का अर्थ है हम ऐसे हमारे माइंड को आदत लगा के रखते हैं। तो आदतें दो प्रकार की रहती है, एक तो हमारी पहले जन्म की जो आदत है उसे संस्कार कहा जाता है, और ऊपर से ये जन्म पे और हम ऐसे कंडीशन लगा के रखते हैं। तो पहले जन्म के ऊपर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही हम लॉजिकली देख सकते हैं कि हर व्यक्ति स्वभाव से अलग होता है। तो अगर यही जन्म का सवाल है तो एक ही घर के दो जो जुड़वा भी है, भाई है, बहन है, सबका स्वभाव अलग रहता है। तो ये संस्कार है, ये कंडीशन है माइंड की, वो स्वभाव जो हम एक्सटर्नली
कितना भी मैनिपुलेट करे तो भी हर एक का स्वभाव अलग अलग रहता है। तो हर एक का जो स्वभाव है ये संस्कार है, और ये संस्कार बचपन से ही हम वहां पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक जुड़वा बच्चों में एक बहुत शांत रहता है, एक बहुत किरकिरा रहता है, एक को मीठा बहुत पसंद है, एक को बहुत तीखा पसंद है, एक बहुत जल्दी क्रोधित होता है, दूसरा बहुत एडजस्ट कर पाता है। तो यहाँ पे एक का नेचर बहुत ही हर चीज वो लाइटली लेता है, एक आधा नेचर ऐसा होता है हर चीज वो बहुत सीरियसली लेता है। एक नेचर ऐसा रहता है उनको बहुत ही, जैसे मीडिया है और स्टेज डेयरिंग है, उनको पॉपुलैरिटी की बहुत वो आगे आते हैं क्योंकि उनका आनंद है, वो उसके बगैर नहीं रह सकते। और कोई ऐसा होता है कि इंट्रोवर्टेड नेचर रहता है, उनको नहीं पसंद पब्लिसिटी, नहीं, वो खुद को अकेला में बहुत ही आनंदी वो पाते हैं, और दूसरे बहुत पब्लिकली सोशली जब तक वो बहुत फेमस नहीं होते तब तक उनका आनंद नहीं रहता। तो हर एक का पैशन अलग अलग बना है। जैसे हम सृष्टि से भी देख सकते हैं कि एक है कोकिला जो गाने में उसका जो स्किल है, दूसरा है कौवा, तीसरा है मोर। तो हर एक का जो है एक ही पक्षी है, लेकिन हर एक की क्वालिटीज अलग अलग है क्योंकि वो स्वभाव अलग है। तो वैसे ही कि ऐसा है कि कोकिला ऐसा नहीं बोलती कि मुझे शरीर ऐसा क्यों दब्बा दिया है, जो ये मोर के समान मुझे इतना सुंदरता क्यों नहीं भगवान ने दिया है, वो डिप्रेशन में नहीं जाता है। और ये मोर ऐसा नहीं बोलता कि मुझे इतना सुंदर गला क्यों दिया नहीं है, वो कोकिला का आवाज कितना सुंदर है और मेरा आवाज कितना धब्बा है। तो हमारी जो नेचर है वो एक्सेप्ट करते हैं जो सबसे इंफीरियर जिसे बोला जाता है पक्षी, पेड़, वो भी अपना स्वभाव से वो जो है उन्हें पता है मैं ऐसा हूँ, और वो कभी कंपेयर नहीं करते। लेकिन हमारा जो नेचर है कि कोई नेचर बहुत तीखा रहता है, जो कोई भी बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और बहुत ही जो रहता है तड़का वाला नेचर रहता है, उनका स्वभाव है। कोई बहुत ही मीठा स्वभाव का रहता है, बहुत मीठी बोली रहती है उनकी, और कोई बहुत कड़वे बोलने वाला कड़वा रहता है, और कोई जो है बहुत ही खट्टा मीठा हमेशा जो जोक करने के मूड में रहता है, कोई बहुत सीरियस मूड में रहता है। तो ये जो है संस्कार है। तो हर एक का नेचर जो है, तो हमने खुद का भी नेचर आइडेंटिफाई करना चाहिए और सामने वाला का भी नेचर आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर ये कंडीशन, ये बेसिक कंडीशन है, वो पहले जन्म की लेके आते। जैसे शरीर, जैसे भगवत गीता में दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं ये शरीर बदलता है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार जो आत्मा के ऊपर ये वही के वही पास होता है हर जन्म में। तो ये हम लेके आते हैं। तो ये जो स्वभाव है ये जन्म का नहीं है, ये कंडीशन है, हमने लेके आए, वो संस्कार है, और उसके हिसाब से हमारा अलग अलग स्वभाव है। तो ये हमने एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मेरा नेचर है और ये इसका नेचर है, ये कंडीशन है। और ऊपर से इतनी सारी कंडीशन हम लेके आए हैं, और दूसरी बात हम और कंडीशन बना लेते ये जीवन में। जैसे ये एडिक्शन है, जैसे किसको ये बेसिक नेचर है कि मन एक जगह स्थिर नहीं रहता और प्रलोभन से और विचलित होता है। जैसे आज हम देखते हैं कि मीडिया में बहुत सारे लोग, आज पहले जमाने में सवेरे से 7 बजे वो खेत में काम करने के लिए जाते थे, 7-8 बजे लौटते थे, खाना खा के सो जाते थे, और लोगों को जो है समय कि वो बहुत एंगेज रहते हैं, आटा भी घर पे पीसते थे, सारे काम खुद करते थे। अभी आज इतना एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी कि हम हर चीज रेडीमेड हमें मिल रहा है। इवन हम खाने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं हम रेडीमेड खाना। तो हमको इतना सारा समय बचा के वो समय हम जो है मनोरंजन के लिए देते हैं, और वो मनोरंजन के लिए माइंड को रिफ्रेशमेंट करने के लिए इतना समय देने के बावजूद माइंड ये खुश रहने के जगह और ये जो है स्ट्रेसफुल होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम जो है ऐसे ये नेचर से, काल का परिणाम से हमारा माइंड की बेसिक कंडीशन इतनी चंचल है, स्वभाव हम लेके आए हैं, ऊपर से हम ऐसे स्वभाव और थोपते हैं जो कंडीशन बना लेते। कंडीशन का अर्थ है हम
उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि हमें आदत लग गई है ये टाइम में यही सीरियल देखना है, ये टाइम में मुझे 8 दिन काम होने के बाद मुझे एक मेरे लिए हेडेक जो है। हम इतनी बात करने में कि एक दूसरे का क्या चल रहा है, उसमें हम जो कुछ बातें करते हैं उससे और जो हमारे रिलेशन में कॉम्प्लिकेशन होते जाते हैं। तो ये कंडीशन बना लेते हैं कि जब तक मैं एक दूसरे का हाल न पूछूं तब तक मुझे चैन नहीं आती है, और एक दूसरे का इसका ये हुआ उसका वो हुआ, इसकी बात उसकी और दूसरी का जो बात तीसरे तरफ वो क्या से क्या हो जाता है, और उसमें सारे रिलेशन खराब होते हैं। क्योंकि ये कंडीशन बना ली है हमने कि हम माइंड को एक जगह स्थिर जो है, उसका पहले स्वभाव बहुत चंचल है, लेकिन हमने और कंडीशन ऐसी बना ली है कि और हम उसको ऐसा चंचल करने के लिए भाग भागते, ऐसी कंडीशन हम बना देते हैं। तो एक बेसिक नेचर है, एक दूसरा नेचर है। एक छोटी सी स्टोरी आती है कि जैसे बेसिक हमारा जीवन का शुरुआत हुई, हम आनंद पाना चाहते हैं, तो आनंद ये हमारा स्वभाव है जीवन का, लेकिन किस तरह का आनंद ये हमने खुद हमारे हैबिट से, संस्कार से हमारे हाथ में है। तो हम निकले कहाँ थे और कहाँ हम लेके पहुंचे किस कंडीशन में। तो जैसे जो भगवत गीता में और उपनिषद में, इसका तैत्तरीय उपनिषद में इसका वर्णन आता है कि कैसे ये माइंड है जो अलग अलग संस्कार से, तो कोई किसी का संस्कार रहता है बस खाने में एंजॉय, तो उसे कहते हैं अन्नमय कोश। ये पूरा जीवन भर उसका लक्ष्य है बस आनंद पाना, लेकिन किससे? खाने से। तो उनका हर ये जो पैशन है, अल्टीमेटली मुझे अच्छा खाना मिला तो बहुत आनंदी, और अच्छा नहीं खाना मिला तो मैं बहुत दुखी है। तो इस ऐसी कंडीशन उन्होंने बना ली है। एक होता है मनोमय कोश, जो है कि जब तक मन को बहुत आनंद नहीं मिलता, मनोरंजन जो किसी भी तरफ का हो, या किससे बात करने में हो, किसी के बारे में जो है निंदा करने में हो, प्रजल्प करने में हो, या कुछ मनोरंजन ऐसे चुटकुले देखने में हो, तो वैसे हम ये मनोमय कोश में अपना कंडीशन माइंड का बना लेते। जब तक वो नहीं मिलता ना तब तक कोई सेटिस्फेक्शन, अच्छा मिला तो बहुत आनंदी और नहीं मिला तो बहुत दुखी, ये एक मनोमय कोश में हम उसको ये कंडीशन बना लेते। तीसरा जो है, जो थोड़ा सा सुपीरियर है, वो है ज्ञानमय कोश। ज्ञान में जब तक मैं कौन हूं और बुद्धिमत्ता के लेवल पे मैं कुछ कर दिखाता नहीं, और ऐसे बुद्धि के लेवल तक हम उसको सेट करते हैं। जो कुछ है बहुत ही मैं मेरे लेवल पे बहुत ही ऐसा रिसर्च करूंगा, एक ऐसे लेवल तक में नहीं लेके जाता तब तक वो खुश नहीं होते। वो होता है ज्ञानमय कोश। और उससे भी ऊपर एक मन की कंडीशन है, वो बहुत ऐसे ऐसे ये विकास हो रहे मन के। तो हमारे ऊपर है कि हमने सिर्फ अन्नमय कोश तक सीमित रहना, कि हमने अपने आप को ये स्तर पे उठाना है। जैसे जैसे आप उठाएंगे वैसे वैसे आपका आनंद का लेवल है बढ़ता ही जाएगा। और एक होता है विज्ञानमय कोश, तो जो कुछ मैंने जीवन में मुझे देखना है, जैसे बोलते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, जीवन क्यों है, ऐसा क्या है जीवन में, इतनी क्यों उथल पुथल होती है, अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है। तो कोई जो होता है अन्नमय मनोमय कोश, उनको कुछ लेना देना नहीं होती, जीवन आया कहाँ से, जा रहा कहाँ से, बाहर क्या हो रहा है, क्यों इतनी उथल पुथल हो रही है, उनको किस लेना देना नहीं। बस अपने को खाने को मिला, अपने को सोने को मिला, हमको मनोरंजन मिला, आज का दिन निकल गया। तो ये प्राणी लेवल का है। जैसे प्राणी आते खाते पीते और इनका जीवन पूरा समाप्त होता, उनको कुछ भी पता नहीं लगता। लेकिन ये ज्ञान विज्ञान में वाले जो वहां तक उन्होंने माइंड का कंडीशन लिया है, वो बहुत ही जीवन में ऐसा कुछ जो है करते हैं विज्ञान में। अर्थात जो ज्ञान मिला है कि मुझे ये जो ज्ञान मिला है वो मैं अभी प्रूफ करूंगा रियलाइजेशन तक, विज्ञान में प्रैक्टिकली सही में ऐसा है, ये ऐसा माइंड मेरा क्यों है, ऐसे लोग आजू बाजू के मेरे साथ क्यों बिहेव करते हैं, ऐसे कुछ प्रकृति उथल पथल क्यों होती है, ऐसे अलग अलग जैविक संकट क्यों होते हैं, ये उनका जो है विज्ञानमय कोश तक होता है। और सबसे ऊपर का जो है आनंदमय कोश, जो है कि लास्ट स्टेज है माइंड अन्न
उसके बाद में शरीर हो, बस उसके बाद में मन हो, मन के लिए आनंद। तीसरा है बुद्धि तक लेवल आता है कि मैं बुद्धि हो, इसलिए बुद्धि का काम करने में उनको आनंद रहता है। चौथा जो है मैं एक अहंकार अर्थात मेरी एक अलग आइडेंटिटी में ह्यूमन हूँ, मेरे लिए विशेष प्रयोजन के लिए आया हूँ और मुझे ये सब जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्मांड क्या है, मैं कौन हूँ, ऐसे क्या एनर्जी मेरे ऊपर काम करते, उस तक मैं खोज करना चाहता हूँ। और सबसे ऊपर जब वो ये स्टेज पे जाता है कि मैं एक सोल हूँ, और सोल का सबसे स्वभाव है कि सच्चिदानंद आनंद, वो लेवल तक जो जाता है उसको कहते हैं आनंदमय कोश। ये जो है कंडीशन जो है हम अपने जीवन में धीरे धीरे ऊपर उठा सकते हैं। तो एक शॉर्ट स्टोरी आती है कि अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है कि हम आनंदमय कोश के वासी है, जो है हम हमेशा आनंदी रहना चाहते हैं, लेकिन किस तरह का आनंद। तो एडिक्शन में भी बहुत आनंद है, तो लेकिन ये सबसे निचला स्तर का आनंद है, और बहुत कुछ जीवन में खोज करना ये सबसे सुपर आनंद है। और ये सुपर आनंद सोल का सुप्रीम सोल से कनेक्ट जब होता है, ऐसे पूर्ण सच्चिदानंदमय ऐसे सुप्रीम पर्सनालिटी से कनेक्शन होना, ये सबका स्थिर सबसे ऊंचा आनंद है। तो ये हमारे ऊपर है हम कितना ये माइंड की कंडीशन ये स्टेज के लेके जाते हैं। तो ऐसी एक छोटी सी स्टोरी है कि छोटे बच्चे खेल रहे थे, जो सोसाइटी में जो हम देखते हैं मुंबई शहर में ऐसे अलग अलग क्या रहते हैं कि जिसे कहते हैं चाल में बहुत सारे घर एक ही छोटा एरिया में रहते हैं और बीच में ग्राउंड रहता है। तो ऐसे बहुत कॉम्पैक्ट जो उनका आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत लोक संख्या होने की वजह से जो उनका वहाँ पे नेचर रहता है रहने का। तो ऐसे ये चाल में सोसाइटी में एक बच्चे की टीम थी, और वो रोज आके वो वहाँ पे सेंट्रल में बहुत हंगामा करते थे, क्रिकेट खेलते, सारे लोग परेशान थे कि ये जो टीम है, ये जो टवाल टोप ये टीम है, वो इतनी परेशान करती थी कि दोपहर में लोग सोते हैं और इतना हंगामा करते थे, सारे लोग परेशान थे कि इनको वो थक गए उनको संभाल के, लेकिन वो वहाँ का प्लेस नहीं छोड़ रहे थे। दोपहर हो गया, रोज आना, खेलना, हंगामा करना, चला जाए। तो उसी सोसाइटी में वही चाल में वो एक वृद्ध इंसान वहाँ पे रहने के लिए आया। उसने भी देखा ये कितनी परेशान करते, लेकिन बच्चे हैं और वो भी यंग पैशनेट, वो तो ऐसे मानेंगे नहीं। तो अभी इन्होंने बताया कि सारे बच्चे को बुलाए, बच्चों मेरे पास आ जाओ। तो आपको खेलना पसंद है ना, मुझे भी इतना खेलना पसंद है, और जब से मैं ये चाल में आया हूँ, ये सोसाइटी में आया हूँ, मेरा तो ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन सफल हो गया। आपको खेलता हुआ देख के मेरे बचपन की याद आती है और मुझे इतना आप खुशी देते हैं कि मैं बता नहीं सकता। और ये पैसे रखो कि आपकी वजह से मुझे इतना आनंद मिल रहा है। ये 100 वो हर एक जो 5-6 लोगों की टीम थी उनको 100 रुपीज देते। तो बच्चे बहुत जो है सरप्राइज होते कि रोज हमको रोकने के लिए लोग आते। ये पहला इंसान है जो हमको खुशी में खुशी दे रहा है कि 100 रुपीज दे लो। अरे नहीं, ये तो हम हमारे लिए खेलते, आपको खुशी मिल रही है, आपका प्रॉब्लम है, हम क्यों पैसे ले आपसे, ये तो हम हमारे आनंद के लिए खेलते हैं। तो खुद अपने आनंद के लिए हम खेलते हैं, लेकिन हम दूसरों का बिल्कुल सोचते नहीं। लेकिन ये ऐसे हर एक की स्वभाव रहता है, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन उन्होंने ऐसी बना ली थी। कैसे लोग रहते हैं कि वो सिर्फ खुद का सोचते हैं, और बाकी के लोग को रहते हैं कि जो हमेशा दूसरों का सोचते हैं। तो हर एक की कंडीशन हमने बना ली है। तो ऐसे ये बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि हमको पैसे की जरूरत नहीं, हमारे आनंद के लिए हम खेल रहे हैं। लेकिन ये वृद्ध इंसान बहुत फोर्स करता है कि आपको ये पैसे लेना ही है, ये मेरी खुशी है और आपको लेना ही है। तो अभी उन्होंने पैसे ले लिया कि इतना जिद कर रहा है, ले लो भाई। अभी हर रोज ये खेलने आते थे, हर रोज ये वृद्ध इंसान उनको पैसे देता था। अभी ये बच्चे खुद के आनंद के लिए खेल रहे थे। धीरे धीरे उनको इतनी पैसे की आदत लगी कि हर टाइम आने के पहले वो देखते तो आया तो नहीं ना बुढ़ा इंसान, क्यों नहीं आया, अगर आया तो कब ये पैसे देगा। क्योंकि अभी उनकी कंडीशन बना ली थी उन्होंने कि मुझे यहाँ पे खेलने पर 100 रुपये मिलते, और ये 100 रुपये से वो जो एंजॉय करते उसकी भी कंडीशन उन्होंने आदत जो बना ली है। और एक दिन ऐसा हुआ कि वृद्ध इंसान ने 50-50 रुपए दिए। अभी बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं, आज इतने से भी ये काम जो कर लो।
तो बच्चे भी बोले ठीक है, आपके पास 100 की जगह 50-50 रुपए ले देते, लेकिन कल नहीं लेंगे, आपको 100 रुपए ही देना पड़ेगा। तो दूसरे दिन ये वृद्ध इंसान आता है, बोलता है आज तो 50 रुपए नहीं, सिर्फ मेरे पास 10-10 रुपए आपको देने के लिए। तो अभी ये बच्चों का पेशेंस जो है ढल गया। वो बोले हमको क्या ऐसा वैसा समझ रखा क्या, आपके ये 10 रुपए के लिए हम यहाँ पे खेलेंगे क्या, हमको कुछ खेलना नहीं, आपको आनंद देना नहीं, हम दूसरे दिन से आज से हम हमारा जगह बदल देते हैं हम। और बहुत झगड़ा करके वहां से निकल गए। तो ये स्टोरी से इतना समझ में आता है कि हम जैसे कंडीशन में खुद को डालते हैं, तो बच्चे, इनका तो काम हो गया है कि बच्चे जो वहां से परमानेंटली उन्होंने वो प्लेस छोड़ दिया, लेकिन बच्चे की पहले कंडीशन थी कि वो खुद के आनंद के लिए खेल रहे थे। लेकिन अभी उन्होंने ऐसी कंडीशन बना ली कि अभी उनको ये जो है पैसे मिल रहे थे, अभी ये पैसे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। तो कहाँ से शुरुआत हुई, अभी वो डिपेंड हो गए, उसे कहते हैं कंडीशन। वैसे हमारे माइंड की ओरिजिनल कंडीशन क्या है, हम चालू कहाँ से की, और रास्ते में जो प्रलोभन आता है उसके ऊपर हम और हमारी माइंड की कंडीशन जो है बदल देते हैं। हम ऐसे कंडीशन का अर्थ है ऐसे हम मजबूर हो जाते हैं कि हमको वो करना जो है कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते हैं। तो हमारा मेन मोटिव ही भूल जाते हैं। वैसे ही मीडिया, मोबाइल, गैजेट, ये हमारे हेल्प के लिए, हम स्टडी के लिए चालू करते हैं उसका उपयोग, लेकिन हम इतने कंडीशन हो जाते हैं कि स्टडी जो है वो जो है बाजू में हो जाती है, और हम ऊपर से हम ऐसे अलग अलग प्रलोभन के कंडीशन हो जाते हैं, हम एडिक्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना है कि हम कहाँ पे कंडीशन खुद को कर रहे हैं, हम कैसे ये प्रलोभन से खुद कंडीशन, जैसे ये यूज मेरे यूज के लिए है, लेकिन हम इतने कंडीशन हो जाते हैं कि मोबाइल मेरा यूज कर लेता है, मैं मोबाइल के लिए, मेरे लिए मोबाइल है या मोबाइल के लिए मैं हूँ। ये हमारी जो है शुरुआत, मैंने मोबाइल लिया, मेरे लिए मोबाइल था, लेकिन अभी मोबाइल ही मुझे यूज कर रहा है, यहाँ तक हमारी कंडीशन हो जाती है। और वही एक कारण होता है फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का। इसलिए बहुत जरूरी है हमारी माइंड की ओरिजिनल कंडीशन और नेचर, स्वभाव, मेरा स्वभाव, दूसरे का स्वभाव, और मैंने कौन से कंडीशन में मैंने मेरे जीवन को कहाँ तक लाया, उसके बारे में खुद सतर्क होना इसलिए बहुत जरूरी है कि हमने जो है सत्व गुण में खुद के लिए टाइम देना है, खुद का जो शुरुआत कहाँ से हुई, जाना कहाँ है, और मैं अभी कंडीशन में कौन से जो हूँ इसके बारे में हमने खुद को मनन करना चाहिए। एटलीस्ट हम इतने सम्मोहित होते हैं तो हमें पता ही नहीं रहता, तो हमारे जीवन में ऐसे कोच चाहिए, ऐसे गाइडेंस चाहिए कि जो हमें सही समय में हमारा खुद का जो है लक्ष्य, हमारा जो शुरुआत और हमारी जो कंडीशन की हम कैसे कंडीशन हो गए उसके बारे में हमें समय समय पे वार्निंग दे और हमें करेक्ट भी करे, तभी हमारा जो जीवन का जो है प्रवास सही दिशा पे जो है हम जा सकेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे आने वाले सेशन में और की कंट्रीब्यूशन, कनेक्शन और कंपनीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा।